Good morning, students. Today I am telling you about the topic sex differentiation. This topic is related to the BSc first year students of zoology. Now I am telling about this. In the early human embryo, the gonads are rudimentary but biopotential मीन्स ओवोटेस्टिस मीन्स जो अर्ली एम्ब्रियो होता है उसमें दोनों ही पावर होती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, which is known as ovotestis which can develop into ovary और testis. ठीक है, स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट होता है वो मेल और फीमेल दोनों का सेम होता है. दोनों में ही जो एम्ब्रियो स्टार्टिंग में डेवलप होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों के डेवलपमेंट के लिए पोटेंशियल होता है, पावर होती है. This condition continues up to 6 week of development in both male and female embryos. ठीक है, 6 वीक तक जो कंडीशन होती है वो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम चलती है. ठीक है, द ओवोटेस्टिस कंटेन अ पेरिफेरल कोर्टेक्स. जो ओवोटेस्टिस होती है उसकी पेरिफेरी पे क्या प्रेजेंट है? कोर्टेक्स प्रेजेंट है और सेंट्रल में मेड्यूला है. यदि XX जीनोटाइप होता है तो ओवरी जो है वो कोर्टेक्स से डेवलप कर जाती है और जो मेड्यूला होता है वो डिजनरेट कर जाता है. बट यदि XY जीनोटाइप प्रेजेंट है तो टेस्टिस जो डेवलप करेगी वो मेडुलर रीजन से करेगी और कोर्टेक्स वहाँ पर डिजनरेट हो जाएगा. So all embryos also contain rudiments of male and female reproductive tubes. You can see here in the diagram. This is the structure of the ovotestis. Ovotestis means इससे ओवरी भी बन सकती है और इससे टेस्टिस भी बन सकती है. इसका ये जो आउटर पोर्शन है, जो ब्लैंक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज कोर्टेक्स. इसको हम क्या कहेंगे? बाहर वाले एरिया को ये है कोर्टेक्स. एंड द मिडल डार्क कलर्ड एरिया इट इज नोन एज मेडुला. इफ हार्मोन XX आर प्रेजेंट मीन्स फीमेल सेक्स हार्मोन वहाँ पर प्रेजेंट है, तब क्या होगा? दिस कोर्टेक्स रीजन डेवलप्स इनटू द ओवरी. यू कैन सी है कोर्टेक्स डेवलप्स इनटू द ओवरी एंड फ्रॉम ओवरी सम हार्मोन्स आर जनरेटेड like female hormones and the embryo develops into the female baby. But in condition of male hormone, if X or Y genotype is present, then medulla will develop the testis. Medulla will develop the testis and testis secretes many hormones or male hormones and the baby develop which will be male. ठीक है, यदि फीमेल डेवलप होती है तो हाँ, यहाँ पर जो मेडुला वाला रीजन है वो डिजनरेट हो जाता है, यानी कि डिसअपियर हो जाता है. और यहाँ पर जाइगोट कौन सा बनता है? XX जाइगोट यहाँ पर बनता है. बट यदि मेल डेवलप होता है तो क्योंकि मेल किससे डेवलप हो रहा है? मेडुलर रीजन से डेवलप हो रहा है. मेल इस रीजन से डेवलप होता है जिसको मेडुला बोलते हैं. फीमेल जो होती है वो कोर्टेक्स रीजन से डेवलप होती है. ओके, तो मेल मेडुला से डेवलप हो रहा है तो मेडुला से तो डेवलपमेंट हो जाएगा मेल का, और ये जो कोर्टेक्स वाला रीजन है ये डिजनरेट हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा और हमें जाइगोट कौन सा मिलेगा? XY जाइगोट यहाँ पर मिलेगा. ठीक है, अब इससे आगे का फर्दर डेवलपमेंट है, इसको आप देख सकते हैं. Some genes in the short arm of Y chromosome control the formation of a substance called inducer. Means मेल में कौन से जीन होते हैं? X होता है और Y जीन होता है. जो Y जीन होता है उसकी जो शॉर्ट आर्म है उस पर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कुछ कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसमें इंड्यूसर भी है और इनहिबिटर भी है. मींस यदि मेल का डेवलपमेंट होना है तो Y क्रोमोसोम से कुछ इंड्यूसर जो हैं, कुछ इंड्यूसर का सिक्रीशन होता है और वो मेल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं. बट ऐसा फीमेल में नहीं है. फीमेल में कोई इंड्यूसर नहीं है. यदि मेल इंड्यूसर नहीं डेवलप हो रहा है, Y क्रोमोसोम इंड्यूसर नहीं डेवलप हो रहा है, तो फीमेल तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 12 वीक फीमेल में ही कन्वर्ट हो जाएगी. उसके लिए किसी इंड्यूसर की नीड नहीं है.
वाई क्रोमोसोम जिसमें जो मेल होता है, मेल से ही वाई क्रोमोसोम इंड्यूसर जनरेट होता है और मेल से ही इनहिबिटर भी जनरेट होता है। इनहिबिटर क्यों? कि ताकि फीमेल के करैक्टर्स जो हैं वो मेल में डेवलप ना हो, इसीलिए मेल में इनहिबिटर और इंड्यूसर दोनों डेवलप होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर XY क्रोमोसोम्स एंड XX क्रोमोसोम, दिस डिनोटेड फॉर द फीमेल एंड दिस इज फॉर मेल। दिस इज द वेरी अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। तो यदि बॉय है तो XY जीन होगा, तो गर्ल है तो XX जीन होगा। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, ये है अनडिफरेंशिएटेड गोनेट, मीन्स गोनेट तो डेवलप हो गए हैं और दोनों में सेम है, मेल में और फीमेल में दोनों में सेम गोनेट्स है, कोई डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर नहीं हुआ है। मीन्स अभी इस स्टेज पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आउटर पोर्शन है जो कॉर्टेक्स है, अंदर डार्क कलर का पोर्शन है वो मेड्यूला है। अब मेल के केस में क्या होता है? मेल के केस में वाई क्रोमोसोम इंड्यूसर आता है, ठीक है। यदि XY जीन है तो वाई जीन क्या करेगा? इंड्यूसर वाई क्रोमोसोम जो है वो अपने साथ इंड्यूसर लेकर आएगा। इंड्यूसर वो चीज़ होती है जो मेल के करैक्टर को डेवलप कराएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं आफ्टर 6 वीक, ठीक है, 6 वीक ओल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। अब जब 6 वीक हो जाते हैं एम्ब्रियो को, तो यहाँ पर टेस्टिस का डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में ऐसा नहीं हो रहा, फीमेल में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा केवल मेल में हो रहा है, यानी कि मेल का जो डेवलपमेंट है वो आफ्टर 6 वीक्स स्टार्ट हो जाता है। तो टेस्टिस का डिफ्रेंशिएशन होगा। जब यहाँ पर टेस्टिस बन जाएगी तो टेस्टिस से मैंने बताया था इनहिबिटर हार्मोन यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है। ये इनहिबिटर हार्मोन किस लिए रिलीज होगा? ये क्या कराएगा? इनहिबिशन ऑफ फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है। बाय चांस जो फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या रूडिमेंट्स मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर बाय चांस प्रेजेंट हैं, उनको इनहिबिट कर देगा, उनके डेवलपमेंट को रोक देगा। फॉर एग्जांपल यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट है। और क्या कराएगा? इसको हम कहेंगे इंड्यूसर हार्मोन, ठीक है। एक साइड में इनहिबिटर आया जिसने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रोक दिया, पूरी तरह से इनहिबिट कर दिया। दूसरी साइड में इंड्यूसर हार्मोन आया जिसने मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से डेवलप करवा दिया। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल, दिस यदि एरो ऊपर है तो मेल है, एरो नीचे है तो फीमेल है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इंड्यूसर हार्मोन आया, मेल डेवलप कर दिया, मेल करैक्टर्स यहाँ पर डेवलप हो गए। इनहिबिटर हार्मोन आया, उसने फीमेल करैक्टर्स को इनहिबिट कर दिया। क्लियर? अब फीमेल के केस में देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग का डेवलपमेंट तो सेम है, उसके बाद में इधर तो वाई क्रोमोसोम इंड्यूसर आया है, लेकिन यहाँ पर वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम इंड्यूसर यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। जब वाई क्रोमोसोम है ही नहीं तो नेचुरल सी बात है एम्ब्रियो किस में डेवलप होगा? फीमेल में डेवलप होगा। तो हम यहाँ पर वाई की नीड हमें होती है मेल के डेवलपमेंट में, ठीक है। यहाँ पर वाई की नीड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? अभी जो एम्ब्रियो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज में ही रहेगा। कहाँ? देखो मेल में देखो आफ्टर 6 वीक जो है एम्ब्रियो में टेस्टिस का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो गया, लेकिन फीमेल का डेवलपमेंट लेट होता है। अभी यहाँ पर ये अनडिफ्रेंशिएटेड कंडीशन में है। जब 12 वीक्स हो जाएंगे, यहाँ यू कैन सी है आफ्टर 12 वीक्स ये यहाँ पर जो है ओवरी का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ओके, यू कैन सी हेयर एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। अब यहाँ पर इनहिबिटर तो है नहीं जो वाई क्रोमोसोम से निकल रहा था, तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे किसके? फीमेल के। ओके, और फीमेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर बन जाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पर यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बन जाएंगे, और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, और फाइनली ये एम्ब्रियो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एम्ब्रियो जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द टॉपिक
रिलेटेड टू सेक्स डिफ्रेंशिएशन, मीन्स मेल और फीमेल का अलग अलग डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।